ओम। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर। सिलीगुड़ी का कावाखाली मैदान, जिसे आज नाम दिया गया कुरुक्षेत्र मैदान, और वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है। एक साथ 1,00,000 गीता पाठ, और केवल काल्पनिक नहीं, केवल रैली नहीं, वास्तव में रजिस्ट्रेशन और विशाल ग्राउंड, दूर दूर तक गीता प्रेमियों की अपार भीड़। हमें लगता है कि संख्या 1,00,000 से कहीं अधिक होगी। एक ब्लॉक में 1,000 कुर्सी और पूरे पश्चिम बंगाल के संत एक साथ उपस्थित। मंच पर अलग अलग संप्रदायों के संत एक साथ विराजित, और एक इस ढंग का आयोजन जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़ा दिव्य प्रारंभ, कुछ सांस्कृतिक झलकियां और उद्बोधन। विशेष रूप से जब आज उद्बोधन में सबको ये कहा गया कि कुरुक्षेत्र का मैदान, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को आप याद करें कि वह मैदान केवल महाभारत युद्ध के लिए मैदान नहीं था, वो वास्तव में धर्म की विजय का मैदान था। अधर्म पर धर्म की विजय, क्योंकि एक और धर्म का प्रतीक पांडव सेना थी, एक और अधर्म का प्रतीक कौरव सेना थी। भगवान धर्म के पक्ष में रहते हैं, और इसलिए पांडव पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण, और अंततः धर्म की विजय हुई। दुर्योधनी अहंकार समाप्त हुआ। और एक बात और कही गई कि उस समय कुरुक्षेत्र मैदान में एक बार ऐसा एक अवसर आया जब महावीर अर्जुन लड़खड़ा गया, घबरा गया, कुछ व्यथित, कुछ विचलित सा हो गया। और उस समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर प्रबोधित किया, उद्बोधित किया, चेताया, समझाया, जगाया अर्जुन को, अर्जुन के उस समय के लिए कर्तव्य पथ के लिए। लेकिन आज ये विराट अद्भुत भाव जो है, ये पुनः केवल मात्र एक साथ 1,00,000 गीता पाठ वहाँ तक की औपचारिकता के लिए नहीं है, ये उस उद्बोधन के लिए है कि फिर से समय है हम जागे, फिर से समय है हम स्वयं को अर्जुन माने। और आज भी कहीं ना कहीं अधर्म सामने खड़ा है, आज भी कहीं ना कहीं आसुरी वृत्तियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो सनातन को कहीं ना कहीं निगलना चाहती हैं। आज फिर से आवश्यकता है सनातन स्वाभिमान जगे, सनातन अस्मिता जगे। ये आयोजन एक साथ 1,00,000 गीता पाठ के साथ साथ उस चेतावनी और प्रेरणा को साथ साथ लिए हुए है। चेतावनी इस रूप में कि पड़ोस में ही बांग्लादेश, और बांग्लादेश में अपने सनातनियों पर हो रहे अत्याचार, टूट रहे मंदिर, और उसमें भी निश्चित हमें जागना है। इस आयोजन में हम सबको अपने संकल्प बांग्लादेश के अपने उन सनातनी भाइयों के साथ भी जोड़ने हैं। वस्तुतः ये पूरा आयोजन एक प्रेरणा का आयोजन रहा, ये पूरा आयोजन एक उद्बोधन का आयोजन रहा, ये पूरा आयोजन हम एक बने, हम नेक बने कि उस आह्वान का आयोजन रहा। और बिना किसी भेदभाव के लाखों लोग जैसे यहाँ जुड़े, एक प्रेरणा जगी कि हम सब जब एक होंगे, और निश्चित रूप से जो विपक्षी कहीं ना कहीं हमारे कुछ घात लगा कर बैठे हैं, कुछ विधर्मी, उनको निश्चित रूप से आज एक चेतावनी मिलेगी जो मिलनी ही चाहिए। आओ इस आयोजन के माध्यम से, इस विराट दिव्यता के माध्यम से हम ये निश्चित करें कि भगवद गीता हमारा उद्बोधन बने, भगवद गीता हमारा प्रबोधन बने, भगवद गीता हमारी समता, सद्भावना, समरसता बने, और भगवद गीता हमें एक बनाए, ताकि सेफ रह करके
हम अपनी परंपराओं को और आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। ओम शांति।